हेलो दोस्तों, चलते हैं अतरंगी सफर पर। ये इस ड्रामे का पार्ट 2 है, जहां अब ली तो बास्केटबॉल खेल रहा था और उसको चुपके चुपके मोंटू भी देख रही थी और बहुत खुश हो रही थी। वाओ, ये स्टडीज के साथ साथ गेम्स में भी अच्छा है। और ली, चाहे तुम मुझे करो या ना करो, मैं तो हमेशा तुम्हारी केयर करूंगी। जहां अब ली थक कर बैठ जाता है और अपने फोन को देख फा को कॉल कर खुश होने लगता है, जो देख मंटू को लगता है जरूर ये मेरे बारे में सोच रहा होगा, तभी तो इतना खुश है। सो पहुंच जाती है उसके पास और उसे वाटर बॉटल देती है। जहां उसे देख ली का तो मुंह बन जाता है और एक बात बताओ, तुमने तो यूनिवर्सिटी टेस्ट फेल कर दिया था, फिर तुम यहाँ कैसे? तो मंटू उसे बताती है कि मैंने टेस्ट भले ही फेल कर दिया है, बट इसका मतलब है अब वो 1 ईयर के लिए फ्री है। सो सोचा इस ड्रेस कोड से तुम्हें देखने आ जाऊं। जो सब ली को बहुत बकवास लग रहा था, तो वो कहता है तुम सच में स्टूपिड हो, मेरे पीछे आने से अच्छा तुम्हें अपने ड्रीम्स को फॉलो करना चाहिए। सो मेरे पिच्छू पिच्छू आकर अपना और मेरा टाइम वेस्ट मत करो। तो मंटू अरे, इसीलिए तो तुम्हें फॉलो कर रही हूँ। जो सुन अब ली तो सर पकड़ लेता है, इसका कुछ नहीं हो सकता। जहां अब रात को बीर मोंटू को कॉल करता है और उसे बताता है कि ली की तो ऑलरेडी एक सीक्रेट गर्लफ्रेंड है, अब तुम क्या करोगी? जो सुन मोंटू कौन है वो, क्या करती है और उसका नाम क्या है? तो बीर बताता है कि उसका नाम फा है, जिसके बाद तो मोंटू को नींद आने वाली थी नहीं, आखिर ये ली का मैटर था। और वो नेक्स्ट डे पहुंच जाती है फा के पास और अपने साथ बॉडीगार्ड को भी लेकर आई थी। और देखो, मैं फा से बात करने जा रही हूँ, तुम्हें यहाँ खड़े रहकर ध्यान रखना है, कहीं ली और बीर को इस बारे में पता न चल जाए। जो सुन बॉडीगार्ड मुझ पर ट्रस्ट कीजिए, मैं अपनी जान भी दे दूंगा। जो कि बहुत फनी था, क्योंकि ये जान देने वालों में से नहीं है, बट जान बचा के भागने वालों में से जरूर है। जहां अब मोंटू फा के पास आती है, जो कि स्टडीज कर रही थी। तो मोंटू ये दोनों तो बिल्कुल सेम टू सेम है, बट मैं हार नहीं मानूंगी, और फा से हाय हेलो करती है। तो फा तुम हो कौन और मुझे डिस्टर्ब क्यों कर रही हो? दिखता नहीं है मैं स्टडी कर रही हूँ। तो मंटू ठीक है ना, मैं तुम्हें परेशान नहीं करने आई हूँ। और तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? जहाँ अब तक ली भी आ चुका था और हाँ हाँ, तुम तो मंटू हो। जो सुन मंटू शॉक थी, ये यहाँ कैसे पहुंच गया? मेरा डफर बॉडीगार्ड कहाँ गया? इस गधे को एक काम दिया था, वो भी इससे ढंग से नहीं होता है, और गुस्सा आने लगती है। जहां ली उससे पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही थी? तो मोंटू कुछ नहीं, बस मैं तो यहाँ स्टडी कर रही थी। जो सब देख फा पूछती है ली, क्या तुम इसे जानते हो? तो मोंटू सोचती है इसे बता दो ली, ये हमारे बीच नहीं आ सकती। तो ली कहता है छोड़ो इसे, ये बस एक डम स्टूपिड गर्ल है और मैं इसे बचपन से जानता हूँ। तो फा जेलस होने लगती है और बचपन से मतलब क्या तुम दोनों बहुत क्लोज हो? जो सुन ली कहता है ऐसा कुछ नहीं है, ये तो पूरी पागल है। जो सब पीर भी सुन लेता है और मोंटू की इंसल्ट होता देख यहाँ कूद पड़ता है। वो जैसे भी है, मुझे तो बहुत क्यूट लगती है, और हाँ, थोड़ा रिस्पेक्ट से बात करो, हम जल्दी ही शादी करने वाले हैं। और उसका हाथ पकड़ बाहर लेकर आता है। जहां अब मोंटू बहुत गुस्सा कर रही थी, तुमने ऐसा क्यों कहा? पता नहीं अब ली मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। बोलो, इतनी इंसल्ट के बाद भी इसे सिर्फ ली की पड़ी है। जहां बीर उसे समझाता है हमें जिससे प्यार होता है हम उसे प्रोटेक्ट करते हैं, तुम्हें अपना दिल उसे देना चाहिए जो तुम्हारी केयर करे, ना कि तुम्हारी इंसल्ट, मतलब मुझे दो। जो सब सुन मोंटू तो उसे मारने लगती है और यहाँ मैं हर्ट हुई बैठी हूँ और तुम्हें फ्लर्टिंग सूझ रही है। रुको, अभी तुम्हें बताती हूँ। जब तक उसका बॉडीगार्ड भी आ जाता है। जो देख मोंटू उस पर गुस्सा आने लगती है, गधे, तुझसे क्या कहा था मैंने और तूने क्या किया? तूने मुझे ही फंसा दिया। और बीर से कहती है तुम अब तक यहाँ क्या कर रहे हो? तो बीर उसे टीज करता है, मुझे तो लगा था तुम थोड़ा रोने धोने लगोगी और फिर मैं तुम्हारी अगली फोटोज बनाकर फेसबुक पर वायरल कर दूंगा, बट लगता नहीं है कि तुम्हें ली से इतना प्यार है। जो सुन मोंटू उसे मारकर भगा देती है। जहां अब ली मोंटू को कॉल कर मिलने बुलाता है। जो देख मोंटू तो उसे मिलने भागती हुई जाती है। जहां ली उसे पहले सॉरी करता है और उसे पूछता है क्या तुम सच में उस बीर से शादी करने वाली हो? जो सुन मोंटू क्यों, क्या तुम जेलस हो रहे हो? तुम्हें मेरी टेंशन हो रही है? जो सुन ली कहता है नहीं, मुझे तुम्हारी नहीं बल्कि बीर की टेंशन हो रही है। स्टूपिड गर्ल, तुम्हें पता भी है बीर का एक सीक्रेट है।
यहाँ हर तरफ र्यूमर फैली हुई है। उसने एक लड़की को प्रेग्नेंट कर दिया था और उसे अबॉर्शन के लिए फोर्स भी किया था। जो सुन मोंटू कहती है, मुझे नहीं पता था बीर इतना बुरा है। और फिर उस प्रेग्नेंट लड़की का पूछती है तो ली उसे उसकी फोटो दिखाकर कहता है, इसका नाम लेनी है। बीर और लेनी हांगकांग में साथ में स्टडी करते थे, जिसके बाद बीर ने इसे छोड़ दिया और थाईलैंड वापस आ गया और उसके पीछू पीछू लेनी भी आ गई। और ये तो पिछले साल की ही बात है। जिसके बाद तो मोंटू को बीर पर बहुत गुस्सा आता है और वो अपने बॉडीगार्ड के साथ पहुंच जाती है बीर के घर, जहां बीर ऑलरेडी अपने एक फ्रेंड से बात कर रहा था जिसका नाम है टान। और वो बीर को थैंक यू कर चला जाता है, जो कि बहुत डिप्रेस्ड लग रहा था, जिसको मोंटू भी देख लेती है। जहां अब मोंटू बीर के पास आती है, जो देख बीर खुश हो जाता है और उससे फ्लर्ट करने लगता है। मुझे पता था तुम मुझे मिस कर रही थी, है ना? जहां मोंटू तो सीधा पॉइंट पे आती है, ये लेनी का क्या मैटर है? जो सुन बीर लाइक, ये सब तुम्हें किसने बताया? जरूर ली ने बताया होगा। और गुस्सा आने लगता है। जहां मोंटू उसे 3 क्वेश्चन करती है। फर्स्ट क्वेश्चन था, क्या लेनी प्रेग्नेंट थी? तो बीर कहता है हाँ। सेकंड क्वेश्चन था, क्या लेनी ने फिर अबॉर्शन करवा लिया? तो बीर हाँ कहता है। और थर्ड क्वेश्चन था, क्या तुमने उसे प्रेग्नेंट किया था? तो बीर यहाँ कुछ नहीं कहता। मेरा ली कभी गलत हो ही नहीं सकता। जो सुन अब बीर को उस पर बहुत गुस्सा आता है और वो उसे किस कर लेता है। तो मोंटू लाइक, तुम्हारा लेनी से मन नहीं भरा ना, इसलिए अब तुम मेरे साथ भी गलत काम करना चाहते हो। इसके बाद तो बीर को बहुत गुस्सा आता है और वो जाकर अपने गुंडों के साथ फाइट करने लगता है। जो देख यहाँ मोंटू और उसका बॉडीगार्ड दोनों ही इम्प्रेस हो गए थे। जिस पर अब मोंटू सीधा ली के घर जाती है और उसके फादर को समझाती है ली को वापस घर बुला लें, पर वो उल्टा मोंटू को ही इन सब से दूर रहने को कहते हैं। जहां अब सच क्या है ये जानने के लिए मोंटू अपने बॉडीगार्ड के साथ लेनी को किडनैप कर लेती है और अपने इस कारनामे की खुद से खुद ही तारीफ करने लगती है। जो सब देख चालाक लेनी समझ जाती है, ये एक नंबर की डम और स्टूपिड गर्ल है। तुम थाईलैंड की 3 माफिया में से एक की बेटी हो ना? और उससे बीर का पूछने लगती है, वो कहाँ है? तो मोंटू उसे कॉल करती है, जहां अब तक ली और फा भी आ जाते हैं और मोंटू की इस बेवकूफी को देख उसकी इंसल्ट करने लगते हैं। तुम और तुम्हारा प्लान दोनों ही बकवास है। और लेनी से पूछता है, जल्दी से सच बताओ। तो लेनी भी यहाँ अपने रंग दिखाने लगती है। मैं हांगकांग के माफिया की बेटी हूँ। क्या लगता है मुझे किडनैप करना इतना आसान होगा और मैं चुपचाप तुम्हें सब बता भी दूंगी? और हंसने लगती है। वैसे मैं भी सोचूं, इस फट्टू बॉडीगार्ड ने ये कारनामा किया कैसे? जहां अब मोंटू के प्लान के ऊपर लेनी का एक और प्लान होता है और वो अपने सारे गुंडे चमचों को बुला लेती है और जब तक बीर नहीं आता उन सब की अच्छी वाली कुट लगाने को कहती है। जहां अब मोंटू कॉन्फिडेंटली अपने बॉडीगार्ड को आगे भेज देती है और ली और फा को टेंशन ना लेने को कहती है। जहां अब बॉडीगार्ड भी डरते डरते मैदान में कूदी जाता है और बस बड़ी बड़ी बातें करे जा रहा था, आओ आओ तुम सबको देख लूंगा। जहां जैसे ही एक मुस्टंडा आगे आता है तो उसका साइज देख यहाँ बॉडीगार्ड की तो फट जाती है और वो उसके कान में भीख मांगने लगता है, प्लीज मुझे छोड़ दो भाई, आपका साइज देखो और मुझे देखो, कुछ तो शर्म करो। जहां अब वो गुंडा उसके हाइट के गुंडे को फाइट करने भेजता है, जिसको देख बॉडीगार्ड यहाँ अपना टूटा फूटा कुंग-फू दिखा उसे डराने की ट्राई करता है, बट ये तो उससे भी अच्छा कुंग-फू और मार्शल आर्ट करके दिखाता है। जो देख बॉडीगार्ड की हालत खराब हो चुकी थी और यहाँ बेचारे पर एक चक्कू के वार हो रहे थे। जो सब देख यहाँ मोंटू तो ली के पीछे छिपने लगती है। जहाँ अब बॉडीगार्ड तो ढेर हो जाता है तो ली लेनी से पूछता है आखिर उसे चाहिए क्या? तो वो कहती है उसे बीर चाहिए और बीर नहीं तो फिर ये सब भी यहाँ से जिंदा नहीं जाएंगे। जिसके बाद अब ली आगे आकर गुंडों से फाइट करता है, जहाँ अब एक गुंडा उस पर अटैक करने वाला था, जिसे मोंटू देख लेती है और ली को बचाने के लिए आगे आ जाती है। जो देख ली उसे स्टूपिड बताता है, बट तब तक एक और गुंडा ली को पीट देता है और यहाँ मोंटू डेंजर में थी। सो बीर को तो आना ही था और वो अपनी सुपर किक से उन सबको धो देता है और सबको हॉस्पिटल जाने को कहता है। जहाँ अब वो अकेले इन सबको टक्कर देता है, एक रियल माफिया की तरह सबके छक्के छुड़ा देता है। जहाँ अब मोंटू और फा ली को लेकर जाने लगी थी और बेचारा बॉडीगार्ड रेंगते हुए जैसे तैसे उन्हें फॉलो कर रहा था, तो मोंटू उसे ऑर्डर देती है जाकर गाड़ी लेकर आओ, बट यहाँ बॉडीगार्ड को तो चोट लगी थी। सो वो कहता है मैडम मुझे भी चोट लगी है, मेरी हालत तो देखो जरा। जिस पर अब फा गाड़ी ड्राइव करती है
और मोंटू ली के साथ पीछे वाली सीट पर बैठ निकल जाते हैं, जहाँ बॉडीगार्ड चिल्लाए जा रहा था, मुझे भी ले जाओ, मुझे भी बहुत चोट लगी है, मेरा भी बहुत खून निकला है, और रोने धोने लगता है, जो कि बहुत फनी था। जहाँ दूसरी तरफ लेनी आकर बीर से चिपकने लगती है और मीठी मीठी बातें करने लगती है। मैंने तुम्हें कितना मिस किया, प्लीज मेरे पास वापस आ जाओ। जहाँ अब बीर उसे रिजेक्ट कर देता है और उसकी इंसल्ट करता है, जो देख लेनी उसे लास्ट चांस देती है। मैं तुम्हारा पीछा छोड़ सकती हूँ अगर तुम मेरे पैरों पर गिरकर मुझसे माफी मांगोगे। जिस पर बीर हंसने लगता है। जो देख वो अपने गुंडों को बीर की चटनी बनाने को कहती है, जहाँ वो अकेला और ये 10 मुस्टंडे और वो उसकी हालत खराब कर देते हैं और बीर बेहोश हो जाता है। जहाँ अब हॉस्पिटल पहुंचकर मोंटू फाक को ली के लिए परेशान होता देखती है और सोचती है क्या मैं इन दोनों के बीच में आ रही हूँ, और सैड हो जाती है। ये सब मेरी वजह से हुआ है। ली सही कहता है, मैं एक डम और स्टूपिड गर्ल हूँ। तभी उसे बीर याद आता है जिसे वो भूल गई थी और वो उसके पास जाती है, जहाँ बीर उसे देख हक कर लेता है और कहता है तुम यहाँ मेरे लिए वापस आई हो। जहाँ मोंटू उसे हॉस्पिटल जाने को कहती है, बट यहाँ बीर उसे टाइटली हक कर थोड़ी देर ऐसे ही रहने को कहता है, क्योंकि फिर ये मौका उसे नहीं मिलेगा। जो सुन यहाँ मोंटू को उसकी टेंशन होने लगती है और वो भी उसे हक कर लेती है। जहाँ दूसरी तरफ लेनी अपने फादर को भी ये कांड बता देती है, जहाँ उसके फादर कहते हैं हमें इन सब पछड़ों में नहीं फंसना चाहिए, वो तीनों माफिया बहुत स्ट्रांग है। जहाँ लेनी कहती है क्यों ना हम इन तीनों को लड़वाकर खुद थाईलैंड के सबसे बड़े माफिया बन जाए। तो फादर लाइक वो कैसे? तो लेनी कहती है इन तीनों माफिया की वीकनेस है उनके बच्चे और इन दोनों की वीकनेस है मोंटू, और वो कुछ बड़ा प्लान करने लगती है। सो आगे क्या होगा ये देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं बहुत जल्द।